आप किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है, इसमें आदमी खुद अपनी प्रेरणा बन जाता है। ये बहुत ही कमाल की सिचुएशन होती है और इसे समझने के लिए हम और आप मिलकर एक कहानी देखते हैं। 20 में कॉलेज, 22 में इंटर्नशिप, 24 में नौकरी, 26 में पार्टनर, 28 में शादी और 30 में सेटलमेंट। किसी आम युवा की जिंदगी की बात करें तो वो इसी पटरी पर चलती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसकी जिंदगी और पटरी दोनों ही अलग है, क्योंकि वो मंजिल तक अपने पहले ही पड़ाव में पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं क्या है उनकी कहानी। हेलो, माय नेम इज़ पूर्वी रॉय। आई एम अ बिजनेस वुमेन। मैं अपने 20s में हूँ और मैं 2 बिजनेसेस संभालती हूँ। पहला बिजनेस मेरा फैशन का बिजनेस है जो कि लाइफ स्टाइलिस्ट है, एंड मेरा दूसरा बिजनेस टेक का बिजनेस है, अरिस्ता वर्ल्ड। फैशन का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था ईयर 2016 में, एंड उसके बाद 2018 में मैंने टेक का बिजनेस स्टार्ट किया है। करंटली जो अरिस्ता वर्ल्ड है उसका टर्नओवर 4.08 CR है और कंपनी में तकरीबन 100 इन हाउस ऑफसेट टीम के एम्प्लॉयज़ हैं। अरिस्ता वर्ल्ड में भी हमारा फैशन वर्क स्टेशंस है, वर्क हाउसेस है और करीबन 50 से 60 एम्प्लॉयज़ ऑफसेट इन हाउस टीम में हैं। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप पहले से ही एक बहुत बड़ा सपना था। तो मैंने सीधा अपने डैड से बात की जाके। पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और बस उसी सपोर्ट के कारण मैं दिल्ली आके अच्छे से मैंने ये किया। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा था तब सभी लोगों ने ऑब्वियसली मेरी फैमिली से बोला था कि जॉब भी एक सेटल चीज़ें होती हैं, बट बिजनेस इज़ मोस्ट अनसेटल्ड थिंग और उसके लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। फॉर अ गर्ल अलोन हाउ वुड शी डू इट। सो तब डैड को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था और मुझे प्रूव भी करना था। जब कोई भी चीज़ आपके पास एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, वो प्रूव करना रहता है, तब आप बहुत अच्छे से प्रूव करते हो उस चीज़ को। सो मैंने हमेशा से देखा है अपनी मम्मा को, शी इज़ अ होम मेकर। वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करती हैं एंड उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि वुमेन आर अ गुड मैनेजर, दे कैन मैनेज एवरीथिंग। सो अगर वुमेन अच्छे से बाहर काम करती है तो वो वर्क लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकती है, क्योंकि लुकिंग एट आवर होम ओनली, हमारी मॉम सबसे अच्छी मैनेजर्स होती हैं और उन्होंने हमें सिखाया है कि सारी चीज़ों को कैसे आपको ऑर्गेनाइज और मैनेज करना रहता है। टेक बहुत टफ रहा मेरे लिए, बिकॉज मैंने स्टडीज़ फैशन पे ही किया और आइडिया मुझे डिज़ाइनिंग का था। बट एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर एक इंसान को क्रिएटर बनाता है और क्रिएटर जो है वो चीज़ें ऐसी करता है जहाँ पे कि आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो। सो ऑब्वियसली मैंने टेक की बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने कोडिंग भी सीखा और फैशन ट्रेनर से एंटरप्रेन्योर में शिफ्ट किया। बट जर्नी वैसी ही थी, एंटरप्रेन्योर सेम चीज़ थी। वहाँ पे मैं फैशन की डिज़ाइनिंग, स्केचिंग और प्रोडक्ट देखी थी। यहाँ पे मैं टेक, गैजेट्स, डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्ट का फंक्शनैलिटी देखती हूँ। स्टार्टिंग में लोगों से वर्क करवाना, टू गेट पीपल टू वर्क वॉज चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द एज। पीपल जनरली डिसओबे करते हैं लोग, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। बट ऑब्वियसली एक बार 2 बार आई हैव टू कीप माई काम। पहले मुझे उनको समझना पड़ता है। तो पहले अगर आपको किसी से काम करवाना है, पहले उनको समझो एंड देन उस हिसाब से उनके साथ बिहेव करो, तभी यू विल गेट इट टू वर्क। तो वो चैलेंज मैंने सीखा कि इसको ऐसे किया जाता है। इनिशियली अगर मैं अपने लाइफ स्टाइलिस्ट डे की बात करूँ, जहाँ पे नॉट एवरी एम्प्लॉय बट वर्क स्टेशन जहाँ स्टार्ट किया, जहाँ वर्कशॉप है, वहाँ पे देर आर
एक सिंपल कैटेगरी से, हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जिनकी की आदत होती है कि वो हमेशा दे यूज्ड टू वर्क एंड ऑन मेंस कमांड। सो उसमें क्या हुआ कि देयर वर वर्कर्स देयर अराउंड एंड आई वाज देयर, आई वाज स्टार्टिंग माय वर्क एंड गेट देम टू वर्क कि हाँ ये डिज़ाइंस बनाने हैं आज। और when I started तो उन्होंने बोला कि ओके ये करना, सबको ब्रीफ कर दिया। one tailor asked me कि मैम everything is okay, where is the sir? So I said I am the sir. तो लास्ट एक ईयर में काफ़ी कुछ मैंने सीखा है उनसे, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक बीइंग अ वुमेन, वो जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती है, वो जिस तरीके से एक कंपनी की सीईओ है, उस चीज़ों से एक बहुत ही ज़्यादा एक पावर मिलती है कि वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो मेरी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आई डोंट थिंक मेरे को उनके आगे कुछ लगती है। पूर्वी जैसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कम उम्र में टेक्नोलॉजी, फैशन, लग्जरी को समझते हुए एक नया नाम बनाने की कोशिश की और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लाकर इस मार्केट में एक नया एक मुकाम हासिल किया। कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन पूर्वी की कहानी हमें ये बताती है कि वक्त से पहले आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जहाँ राह है वहाँ हिम्मत है, हौसला है, लगन है, मेहनत है, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, कुछ पाने का। उम्र के उस पड़ाव में जहाँ पर मंजिल आपसे बेहद दूर है, लेकिन आपके हौसले उस फासले को कम कर देते हैं, और पूर्वी उसका जीता जागता उदाहरण है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमेंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे।